हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेस ऑफ नॉलेज कि ज्ञान के क्या स्रोत हो सकते हैं। और इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड, कि नॉलेज को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज कि क्या क्या तरीके हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए के। ठीक है, तो ये टॉपिक है नॉलेज एंड करिकुलम में जो फर्स्ट यूनिट्स है ना उसमें है। आई थिंक दूसरा या तीसरे टॉपिक है, तो बहुत ईजी होने वाला है। इसमें जो भी टाइप्स हैं नॉलेज की, सोर्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसमें क्वेश्चंस भी डायरेक्टली ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलो, तो इसको डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट कर देना कि नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू फॉलोइंग सोर्सेज। अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में पूछा गया है, 16 मार्क्स में पूछा गया है, देन नॉलेज को थोड़ा डिफाइन कर देना। ठीक है, चलो, तो नॉलेज के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। नॉलेज थ्रू सेंसेस, सेकेंड है नॉलेज थ्रू रीजनिंग, देन है नॉलेज थ्रू रिविलेशन, फोर्थ है नॉलेज थ्रू फेथ, फिफ्थ है नॉलेज थ्रू ऑथोरिटी, सिक्स्थ है नॉलेज थ्रू इंट्यूशन। ठीक है, तो ये 6 टाइप्स हैं नॉलेज के सोर्स की कि कहाँ से नॉलेज को एक्वायर किया जा सकता है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो पहला है नॉलेज थ्रू सेंसेस। तो इसमें क्या है कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, डाटा को अंडरस्टैंड करते हैं, एनालाइज करते हैं। किसके जरिए? हम अपनी सेंस ऑर्गन के जरिए या इंद्रियों के जरिए हम उसको समझते हैं। किस तरह समझेंगे? उसको देख के समझेंगे, उसको टच करके समझेंगे, स्मेलिंग से समझेंगे, टेस्टिंग से समझेंगे, उसको सुन के समझेंगे। और कई बार क्या होता है कि सभी सेंस ऑर्गन्स आपस में साथ में काम करते हैं ताकि जो इंफॉर्मेशन और डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें और उसको अच्छे से एनालाइज करें। ठीक है, फिलॉसफी में क्या है, थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म इसको कैसे एक्सप्लेन करता है कि नॉलेज प्राइमरी क्या है, केवल और केवल सेंसरी एक्सपीरियंस से ही हासिल की जाती है। ठीक है, एम्पिरिसिज्म डील करता है कि नॉलेज थ्रू सेंसेस, और ये सोचता है या समझता है कि नॉलेज क्या है भाई, जो ज्ञान है हमारा वो केवल सेंसरी एक्सपीरियंस से ही हासिल किया जाता है। ठीक है, एम्पिरिसिस्ट क्या कहते हैं? एम्पिरिसिस्ट वो हैं जो कि एम्पिरिसिज्म को बिलीव करते हैं फिलॉसफी में। तो ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन क्या है, एक ब्लैंक स्लेट है। ठीक है, बिल्कुल खाली तख्ती है, जिसके लिए एक टर्म है टेबुला रासा। और ये कहते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो हम अपने जन्म के साथ ही सेंसरी एक्सपीरियंस करने लगते हैं और सभी चीज़ों को सीखते हैं या ज्ञान अर्जित करते रहते हैं जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल सा है कि जो भी नॉलेज हमारे सेंसेस के थ्रू आती है, हमारी इंद्रियों के थ्रू आती है, वो क्या है, एक स्रोत है ज्ञान अर्जित करने का या ज्ञान को एक्वायर करने का। ठीक है, तो ये क्या है, एम्पिरिकल नॉलेज भी है। एम्पिरिकल नॉलेज कैसे है कि हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं अपने सेंस ऑर्गन के जरिए। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होती है, वेरीफाइड नॉलेज होती है। तो इस तरह के ज्ञान को हम क्या है, अपने सेंस ऑर्गन के जरिए अपने दिमाग में बैठा लेते हैं या नॉलेज को एक्वायर करने का एक सोर्स है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया आपको। चलो, देन है नॉलेज थ्रू रीजनिंग। तो कई बार क्या होता है, जो नॉलेज का सोर्स होता है वो हो सकता है रीजनिंग, और ये जो सोर्स है नॉलेज का ये आता है फिलॉसफी के अंडर रैशनलिज्म में। रैशनलिज्म क्या कहता है कि जो रीजनिंग के जरिए नॉलेज ली जाती है या नॉलेज एक्वायर की जाती है वो क्या है, चीफ सोर्स ऑफ नॉलेज है या मुख्य नॉलेज है। ठीक है, मतलब सभी अपनी अपनी बातें करते हैं फिलॉसफी में, या सभी जो लोग हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड वो सोचते हैं कि हमारी फील्ड ही अच्छी है। ठीक है, लेकिन रियल में क्या होता है, सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें सेंस ऑर्गन के भी जरिए भी ज्ञान आता है, लॉजिक के भी जरिए ज्ञान आता है, और जो टाइप्स आने वाली हैं उसके जरिए भी ज्ञान आता है। ठीक है, तो जो रीजनिंग की फील्ड है वो आती है रैशनलिज्म में। रीजनिंग बेसिकली क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। इस अगली स्लाइड पे हम पढ़ते हैं डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इसको कहते हैं निगमनात्मक तर्क। ये क्या है, टॉप टू डाउन लॉजिक है। इसमें हम अननोन से नॉन की तरफ जाते हैं और इसमें हम जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हैं। तो आप कह सकते हो ये क्या है, बेसिकली
जर्नल से हम स्पेसिफिक जा रहे हैं, मतलब ये चीज़ें जर्नल हैं और हम चले गए स्पेसिफिक की तरफ। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाए। इसका एग्जांपल क्या है कि ऑल गोट्स आर रेड, कि सभी बकरियां क्या है, लाल हैं। सेकंड, प्रीमाइसिस क्या है, कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि ही इज ए गॉड, वह एक बकरी है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि सभी गोट लाल हैं और वह एक बकरी है, तो वह भी क्या हुआ, लाल हुआ। गेटिंग पॉइंट, मतलब यहाँ पे बकरी की बात हो रही है। इसने पहले ही कह दिया कि सभी बकरी लाल हैं, तो वह पर्टिकुलर बकरी है, तो वो बकरी भी क्या हुई, लाल हुई। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ चले गए। इसके बारे में और बताता हूँ मैं। इसमें क्या है, जो प्रीमाइसिस होती हैं वो करेक्ट होती हैं। ठीक है, और जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का जो कंक्लूजन है वो सर्टेन है। सर्टेन का मतलब होता है ट्रू विदाउट डाउट, इसमें कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। हमारे जो स्टेटमेंट हैं वो ऑलरेडी राइट हैं, तो हमारा कंक्लूजन भी सर्टेन है, ट्रू है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो, इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, इसको कहते हैं आगमन विधि या आगमनात्मक तर्क। ये क्या है, बॉटम टू टॉप अप्रोच है। ठीक है, इसमें हम नोन टू अननोन की तरफ जाते हैं, और ये है स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ बढ़ना, मतलब ये स्पेसिफिक है, देन हम चले जाते हैं जर्नल की तरफ। इसमें हम समझते हैं एग्जाम्पल। इसमें क्या है, सपोज पैरेट 1 इज ग्रीन, पैरेट 2 इज ग्रीन, पैरेट 3 इज ग्रीन अप टू 5000 पैरेट। सपोज 5000 पैरेट तक सभी ग्रीन हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल पैरेट्स आर ग्रीन। एक और एग्जाम्पल देता हूं तो आपको क्लियर हो जाए। किसी ने स्कूल में 4 बच्चों को देखा और वो बच्चे फ्लोर पे ट्रैश या कूड़ा फेंक रहे थे। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या निकलेगा इससे कि जो स्कूल में बच्चे हैं उनमें बैड मैनर्स हैं। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे ऐसे हों। हो सकता है जो 5वां बच्चा हो वो अच्छा हो, और इसमें तोते वाले केस में भी क्या है, हो सकता है जो 5001 नंबर पे या 5002 नंबर पे हो उसका कलर रेड हो। ठीक है, तो इसमें जो कंक्लूजन होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता है। ठीक है, और किसके बेस पे होता है, जो कि एविडेंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं। समझ रहे हो, जो हमारा कंक्लूजन है वो थोड़ा प्रोबेबिलिटी पे बेस है। जो भी हमारे पास ऑलरेडी स्टेटमेंट हैं उनके बेस पे हम कंक्लूड करते हैं, लेकिन वो सर्टेन नहीं होती। ठीक है, उसमें चांस होते हैं ठीक होने के। डिडक्टिव रीजनिंग में ऐसा नहीं है, दोनों स्टेटमेंट या जो भी प्रोवाइडेड स्टेटमेंट है वो ठीक होती हैं, तो उसका कंक्लूजन भी ठीक होता है या सर्टेन होता है, ट्रू होता है विदाउट एनी डाउट। आई होप इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको समझ में आया हो, तो ये डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। इससे कई क्वेश्चंस आ सकते हैं और पूछ सकता है कि क्या है, और एग्जाम में बाई चांस आपको याद ना आइए तो सिंपल लिख देना कि नॉलेज थ्रू रीजनिंग क्या होती है और उसकी टाइप्स लिख देना, सिंपल। ठीक है, लेकिन समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। चलो, नेक्स्ट है नॉलेज थ्रू रिविलेशन। तो रिविलेशन का हिंदी में ट्रांसलेशन क्या है, रहस्य उद्घाटन। ठीक है, तो बेसिकली ये नॉलेज क्या है या ये सोर्स क्या है, इसमें कहा गया है कि डिस्क्लोजर होता है या रिवील किया जाता है कुछ फैक्ट को, या नॉलेज प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा, डायरेक्टली गॉड के द्वारा या सुपर नेचुरल पावर के द्वारा, डायरेक्टली ह्यूमन को, या कई बार क्या होता है गॉड होता है और बीच में एक इंटरमीडिएटर होता है और वो ह्यूमन को नॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह के ज्ञान को क्या कहते हैं, नॉलेज थ्रू रिविलेशन। इसमें क्या है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे महाभारत में ना कि गीता का उपदेश दिया जाता है अर्जुन को, किसके द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा। तो इस तरह का ज्ञान क्या कहलाएगा, नॉलेज थ्रू रिविलेशन। क्योंकि जो गीता का उपदेश दिया गया है वो कहा जाता है कि पहले नहीं दिया गया था, ये पहले दिया भी गया था तो इंसान को पता नहीं था। ठीक है, तो जब अर्जुन नहीं लड़ते, महाभारत में लड़ाई करना नहीं चाहते, तो भगवान कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और इस तरह के ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज थ्रू रिविलेशन। इसके और एग्जाम्पल क्या है कि जो भी हिंदुइज्म में या हिंदू कल्चर में जो वेद हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, जो रिटन मटेरियल है, रिटन सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो क्या है, नॉलेज थ्रू रिविलेशन है। वो कहा जाता है कि भगवान ने खुद प्रोवाइड की है या भगवान ने किसी के जरिए वो चीज़ें लिखवाई हैं। ठीक है, इस्लाम में क्या कहा जाता है कि जो होली कुरान है वो वर्बली रिवील की गई है, किसके द्वारा, गॉड या अल्लाह के द्वारा, किसको, मोहम्मद को, और किसके जरिए, एंजल गैब्रियल या जैब्रियाल के जरिए। ठीक है,
तो इस तरह के ज्ञान को कहा जाता है नॉलेज थ्रू रिविलेशन। ठीक है, हिंदी में आप देख लेना क्या होता है। ये तो मैंने ट्रांसलेट करके इस वर्ड को यहाँ पे लिखा है, और इस वाले पॉइंट का जो रेफरेंस है वो ये है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके और अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आप ये समझ लो कि नॉलेज थ्रू रिविलेशन क्या है, कि जो भी ज्ञान हमें सुपर नेचुरल पावर्स से मिला है या हमें भगवान के थ्रू मिला है डायरेक्टली या किसी इंटरमीडिएटेड के जरिए, उस ज्ञान को कहते हैं हम नॉलेज थ्रू रिविलेशन। ठीक है, चलो देन है नॉलेज थ्रू फेथ। तो फेथ बेसिकली क्या होती है, आस्था होती है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि सिंपली कुछ लोग ब्लैक मैजिक में या सुपरस्टिशियस में बिलीव करते हैं, अंधविश्वास में बिलीव करते हैं, लेकिन ये क्या है, उनका फेथ है। वो सोचते हैं ये चीज़ें एग्जिस्ट होती हैं, ट्रू है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ें ट्रू ना हो। ठीक है, तो फेथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फेथ डू नॉट बेस्ड ऑन प्रूफ और एक्सपेरिमेंटेशन। फेथ या आस्था डिपेंड नहीं करती किसी प्रूफ पे या एक्सपेरिमेंटेशन पे, और ये बेसिकली कहाँ पाई जाती हैं, रिलीजियस टेक्स्ट में पाई जाती हैं। हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें जिनका कोई लॉजिकल प्रूफ नहीं है, जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि जब बिल्ली का रास्ता काट जाना, ये क्या है, लोगों का फेथ है, एक आस्था है कि वो सोचते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो आपका दिन खराब हो जाएगा। कुत्ते रोते हैं तो ये कहा जाता है कि किसी की मौत होने वाली है। तो ये भी क्या एक तरह से आस्था है जो पर्टिकुलर कल्चर में, सोसाइटी में होती है, और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में अलग अलग तरह के फेथ होती है। और ये भी क्या है, ज्ञान का एक स्रोत है, चाहे वो सही हो चाहे वो नहीं हो, उसमें बाद में आप रीजनिंग कर सकते हो, उसको बाद में एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए साबित कर सकते हो, या वो साबित नहीं होती है, लेकिन ये भी क्या है, एक नॉलेज का स्रोत है। चलो देन है नॉलेज थ्रू अथॉरिटी, आधिकारिक नॉलेज। तो इस तरह का ज्ञान क्या है, ये हमें मिलता है जेन्युइन सोर्स से, जैसे कि साइंटिस्ट से, किसी फिलोसफर से, स्पेशलिस्ट से, या स्कूल से, कॉलेज से, या एनी वेल नोन अथॉरिटी से, रिसर्च पेपर से मिलता है, या हमें पेरेंट्स से भी मिलता है। इस तरह के ज्ञान को कहते हैं अथॉरिटी, नॉलेज थ्रू अथॉरिटी। यहाँ पे अथॉरिटी का मतलब क्या है कि आधिकारिक पुष्टि। सपोज आपको किसी बीमारी के बारे में जानना है, तो आपको सबसे अच्छा ज्ञान कौन देगा, आपको सबसे अच्छा ज्ञान देगा डॉक्टर। ठीक है, तो इस तरह की नॉलेज को कहा जाता है नॉलेज थ्रू अथॉरिटी। जैसे आपने सुना होगा कि मीडिया कई बार कहता है ना कि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, इसका मतलब कि उन्हें पर्टिकुलर अथॉरिटी से कोई रिप्लाई नहीं आया कि कोई घटना घटित हुई है या नहीं हुई है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह के ज्ञान को कहते हैं नॉलेज थ्रू अथॉरिटी, आधिकारिक ज्ञान। ठीक है, चलो देन है नॉलेज थ्रू इंट्यूशन। तो इंट्यूशन बेसिकली क्या है, हिंदी में सहज बोध होना। फिलॉसफी में इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज द पावर ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिलॉसफी में इसको ऐसे डिफाइन किया है कि ये नॉलेज का एक ऐसा स्रोत है जिसको आप एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए या ऑब्जर्वेशन के जरिए हासिल नहीं कर सकते। ये आपके माइंड में या आपकी दिमाग में सडन या फ्लैश थॉट्स हैं। ठीक है, जो एकदम से आते हैं, बिल्कुल इनसाइट्स आती है, जैसे कहते हैं ना जिसको कि आइडिया आ गया, दैट काइंड ऑफ थिंग। इसको और नामों से जाना जा सकता है, जैसे गट फीलिंग होती है कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मुझे गट फीलिंग हो रही है, कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, दैट काइंड ऑफ थिंग। या कह सकते हो आप इनर वॉइस है, या कह सकते हो आप छठी इंद्री या सिक्स्थ सेंस है। तो इंट्यूटिव नॉलेज या सहज बोध बेसिकली क्या है, ये डायरेक्ट एक्सेस है अनकॉन्शियस नॉलेज का, इनर इंसाइट है, इनर सेंसिंग है, और एक क्षमता है किसी भी चीज को समझने की इंस्टिंक्टिवली। ठीक है, जो सहज बोध हो जाए, आपको एकदम से ज्ञान हो जाए कि हाँ वो चीज ठीक थी, आपको एकदम से आइडिया आ जाए विदाउट एनी कॉन्शियस रीजनिंग, जिसमें आपकी चेतन मन का उतना रोल ना हो। इसको सिंपल से ऐसे याद करना कि एकदम से आइडिया आ जाना, आपके मन में एकदम से थॉट आ जाना। मैं और बताता हूँ आपको शायद क्लियर हो जाए। तो बेसिकली क्या है, इंट्यूशंस आते क्यों हैं? इंट्यूशंस देखो क्यों आते हैं, तो हमने कभी ना कभी ऐसे एक्सपीरियंस किए होंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में होती है जिसको हम ज़्यादा तवज्जो या ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन या डाटा हमारे माइंड में है, अनकॉन्शियस स्टेट में है वो। ठीक है, अचेतन मन में है वो हमारे। और जब कोई सिचुएशन आती है ऐसी जहाँ पे आपका माइंड बहुत ज़्यादा सोचता है, तो वो थॉट्स या वो सडन इंसाइट अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप सपोज करो अगर आपका मन बिल्कुल खाली है, बचपन से आपके मन में कुछ गया ही नहीं है, ना आपने लैंग्वेज सीखी है,
मतलब आप एक ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई आपके साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में नहीं है। तो आप सोचो कि आपको इंट्यूशन आएगा, आपको सहज बोध होगा? नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके माइंड में कोई चीज़ है ही नहीं जिसके प्रति आपके माइंड में सहज बोध हो या इंट्यूशन आए। गेटिंग माय पॉइंट? तो इंट्यूशन भी क्या है? बेसिकली जो हमारे माइंड में अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता रहता है, ठीक है। और किसी भी चीज़ को लेके हमारे माइंड में एकदम से इंट्यूशन आ जाता है। और इंट्यूशन नॉलेज कैसे वेरीफाइड नॉलेज बन जाती है? सपोज जो साइंटिस्ट होते हैं, कई बार हो सकता है उनके माइंड में एकदम से आइडिया आ जाए और उस आइडिया को वो एक्सपेरिमेंट करके या टेस्ट करके उसको एक नॉलेज का स्रोत बना लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? वो वेरीफाइड नॉलेज हो जाएगी। हिस्ट्री में बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं जिनमें इंट्यूटिव नॉलेज का बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। इंट्यूटिव नॉलेज आई, एक इंट्यूशन आया, एक सडन थॉट आया, कुछ साइंटिस्ट ने उसको करके देखा और वो टेस्टेड हुआ या एक्सपेरिमेंट हुआ उसका, और वो क्या बन गई? एक नॉलेज का स्रोत बन गई। गेटिंग माय पॉइंट? देखो ये नॉलेज बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको क्रेविंग होगी पढ़ने की, ठीक है। तो कभी टाइम लगे तो अच्छे से पढ़ना। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल के साथ बने रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।